हालत ये है रही बीजेपी प्रत्याशियों की कि उनको जहाँ मीटिंग करने जा रहे हैं वहाँ पब्लिक धक्के दे के बाहर निकाल रही है। राजसमंद में 7 पीएचसी में एक भी डॉक्टर नहीं है, वहाँ मरीजों को कंपाउंडर देख रहे हैं। अंदरूनी एक कहान है कि आने वाले समय में इस राहुल गांधी पे अटैक किया जाए और राहुल गांधी जी को इतना डाउन किया जाए ताकि आने वाले समय में बड़ी दिक्कत आए। उनकी क्या औकात है, तुम धमकियाँ क्या देते हो? राहुल गांधी दिल्ली में बैठे हैं, जाओ ना वहाँ कोई 5 आदमी का चक्कू लेके जाओ कि जीवन काटने आए हैं, कोई जाओ तो सही। न्यूज राजसमंद, आपकी आवाज हम बनेंगे। जब से राहुल जी अमेरिका प्रवास पे गए और वहाँ जिन जिन एनजीओ या समुदाय से उन्होंने इंटरेक्शन किया और अब शीघ्र ही वहाँ मोदी जी भी जाने वाले हैं, तो ये जो उनका इंटरेक्शन हुआ अमेरिका में, उससे राहुल जी का जो इम्प्रेशन पूरे अमेरिका में हुआ, जो सराहा गया, वहाँ के अखबारों में सराहना की गई, उससे खींचकर जो छुटपुए नेता हैं जिनकी इतनी औकात नहीं है, उनको कहीं तो राज्यसभा में मेंबर बना के मंत्री बनाया, कहीं लोकसभा में टिकट देके मंत्री बनाया और छुटपुए नेताओं को एक सुनियोजित तरीके से राहुल जी पे पहले तो ये उनको गालियां देते थे, अब सब कहते थे, पर अब धमकियां देना शुरू कर दिया है। धमकियां यहाँ तक कि इनकी जीवान काट के लाया गया तो 11 लाख रुपए देंगे। कोई कहता कि ये तो बहुत देश का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, इनको तो जेल में होना चाहिए, फांसी पे होना चाहिए। कोई कहता है कि इनका असर भी इनकी दादी की तरह कर दिया जाएगा, जैसा कि इंदिरा जी का हुआ था वैसा कर दिया जाएगा। और ये सब बातें सुन के हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी एक पत्र लिखते हैं मोदी जी को और पत्र लिख के कहते हैं कि अपने छुटपुए नेताओं पे जबान पे लगाम लगाएं और ये अनर्गल वातावरण नहीं करें, इनको कंट्रोल में करें। तो मोदी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जी पत्र के जवाब में वापस पत्र देते हैं और कहते हैं कि राहुल जी ने तो मोदी जी को इन 12 साल में 110 गालियां दी है, उनका भी रिकॉर्ड वो नड्डा जी रखते हैं, इसलिए हमारे नेता ऐसा कहेंगे। यही उनका पूरा इनडायरेक्ट रूप से है कि मारने की धमकी दो, जुबान काटने की धमकी दो और किसी तरह से राहुल जी को विवश कर दो कि वो डर जाए और मोदी जी के खिलाफ बोलना बंद कर दे। अब मोदी जी वैसाखियों पे आगे और इतना हो गया है कि कल मोदी जी ने भी जवाब दिया जम्मू कश्मीर में मीटिंग में। मोदी जी ने कहा कि राहुल जी की मोहब्बत की दुकान, अब तो मान गए कि राहुल जी की मोहब्बत की दुकान, राहुल जी की मोहब्बत की दुकान में नफरत बेची जा रही है। ये कल मोदी जी का स्टेटमेंट था, पर उन्होंने आधा तो स्वीकार कर लिया है कि राहुल जी की मोहब्बत की दुकान। तो धीरे धीरे मोदी जी जब बैसाखियों पे आए तो वो नहीं चाहते कि इस तरह से मेरा हश्र हो। उनके पार्टी के विदिन भी चुनौतियां आ रही है और उनका ग्राफ जिस तेज गति से गिरा है और राहुल जी का तेज गति से ऊपर जा रहा है, जैसा कि लोकसभा के रिजल्ट आए उससे पता चलता है। और अभी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में हालत ये है रही बीजेपी प्रत्याशियों की कि उनको जहाँ मीटिंग करने जा रहे हैं वहाँ पब्लिक धक्के दे के बाहर निकाल रही है। ऐसा मौका हिंदुस्तान में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई राष्ट्रीय प्रत्याशी जो है एमएलए के, उनको पब्लिक धक्का दे के बाहर निकाल रही है और सार्वजनिक रूप से धक्का दे के बाहर निकाल रही, बैन कर रही है कि यहाँ इनके प्रत्याशी नहीं आने चाहिए। इस तरह का विरोध मैंने पहली बार देखा इन 70 सालों, पिछले 70 सालों में। तो इतना विरोध बीजेपी का हो रहा है। इससे खींच के
ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि राहुल जी को किसी तरह से बदनाम किया जाए। जहां तक यह पर्ची सरकार है, सबने कहा कि पर्ची सरकार है, और पर्ची सरकार कई विदेशों में घूम रही है। अभी वो भी मजे ले रहे हैं, पहली बार कोरिया यहाँ देखने का उनको मौका मिला। पर यहाँ क्या हालत है, कौन सुनवाई कर रहा है, कोई पता नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि मैं अखबार में देख रहा हूँ, पिछले 1 महीने से अपने सदस्यता बढ़ाने के लिए सिर्फ मीटिंगें ले रहे, कोई काम नहीं करे, पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा है। कितने टीचर हैं, आधे पत्रकार भी यहाँ खड़े हैं कि आधे सेशन बीत जाने के बाद स्कूलों में टीचरों की क्या हालत है। और कल ही मैंने देखा, मोबाइल पे आया, यूट्यूब पे, कि राजसमंद में 7 PSC में एक भी डॉक्टर नहीं है। वहाँ मरीजों को कंपाउंडर देख रहे हैं। और जिला अस्पताल और नाथद्वारा जिला अस्पताल के तो हालत ऐसे हो गए, नाथद्वारा के एक डिस्पेंसरी से गए बीते हालत हो गई है। दिनेश एम जोशी साहब बैठे, ये बताएंगे कि नाथद्वारा के हॉस्पिटल के क्या हालात है। वहाँ डिस्पेंसरी में जाना ठीक लगता है, पर यहाँ नाथद्वारा हॉस्पिटल भी हालत ये हो गई है। जिला अस्पताल में भी वही हालत है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। गणेश जी ने भी बताया कि 10 आदमी मारे जा चुके हैं कैंसर की वजह से, और कोई पिंजरा नहीं लग रहा है। जबकि 2 भेड़िए, 4 भेड़िए या 6 भेड़िए वहाँ उत्तर प्रदेश में 7-8 आदमियों को मार दिया, तो पूरी सरकार लगी हुई है। और 1 महीने से 2 भेड़िए नहीं हाथ में आ रहे हैं उनके, ये हालत है इनकी। और ये कहाँ से दाऊद को पकड़ के लाएंगे, आतंकवादियों को पकड़ के लाएंगे। अरे तुम्हारे यहाँ भेड़िए हैं, उनको भी नहीं पकड़ पा रहे हो, कैंसर को नहीं पकड़ पा रहे हो, और बाहर से पकड़ के ले आओगे। ये इस तरह के मुहावरे बहुत हो गए। 11 साल हो गए पब्लिक को सुनते सुनते आपके ये वादे, इससे आपकी क्रेडिट खत्म हो गई है, अब सुनना नहीं चाहती पब्लिक। कल की तारीख में एक वाकया हुआ, ये सदस्यता अभियान जो चला रहे, उनमें एक व्यक्ति MP में एक होटल पे जाता है, वहाँ 10-12 व्यक्ति बीजेपी के खड़े हैं, उससे मोबाइल मांगते हैं। तो वो पूछता है क्यों दूं मोबाइल, तो उन्होंने कहा कि तू मोबाइल दे, तेरे को बीजेपी का मेंबर बनाएंगे मिस कॉल देके। तो उसने कहा कि मैं मोबाइल नहीं दूंगा। तो उसने कहा भाई बीजेपी का मेंबर बनाएंगे, तो उसने कहा बीजेपी का मेंबर मेरे को नहीं बनना है। तो उसके साथ मारपीट की गई, उसका मोबाइल छीन लिया गया, और उसने FIR दर्ज कराई है, उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है। कल ही सही वो धरने पे बैठा है कि जाके FIR दर्ज करवाइए। बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज की उन्होंने, पर कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह से ये अपने मेंबर बना रहे, और फिर कहेंगे देश की सबसे बड़ी पार्टियों, अरे तुम हरियाणा में हार रहे हो, जम्मू कश्मीर में हार रहे हो, राजस्थान में तुम्हारी क्या गत हुई है। सरकार भले कांग्रेस की नहीं बनी है, पर अच्छी खासी मेजोरिटी सरकार के पास है। आपकी लोकसभा में क्या दुर्गति हुई है, ये तो ठीक है कि आपने कुछ परिणाम सरकार के बल पे इधर उधर कर दिया, वरना बीजेपी कांग्रेस से भी पीछे रह रही थी राजस्थान लोकसभा में। तो निवेदन है कि इस तरह से ये हथकंडे अपना के कब तक चलेंगे। दुनिया जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं राहुल जी के बारे में, ताकि जनता उधर ध्यान आकर्षित करे। और ये वोट जो हरियाणा में पड़ रहे हैं या जम्मू कश्मीर में पड़ रहे हैं, तब तक जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से बातें करते रहेंगे। उनकी क्या औकात है, तुम धमकियां क्या देते हो। राहुल गांधी दिल्ली में बैठे हैं, जाओ ना वहाँ कोई 5 आदमी जो चक्कू लेके जाओ कि जीवान काटने आए हैं, कोई जाओ तो सही। जो इनाम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, अरे तू खुद जाना, इनाम किसको दे रहा है, किसको मरवाना चाहता है तू। तो 11 लाख के रुपए कौन मरने के लिए जाएगा। पर एक होवा खड़ा करने के लिए सिर्फ ये बातें करते हैं, इस तरह के ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। जो पार्टी अहिंसा पे विश्वास करती है, वो इस तरह के न तो स्टेटमेंट देती है और न स्टेटमेंट सहन करती है। इसका हम विरोध करते हैं, इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। तो अब तो हालत ये है कि आप चाहे आए चाहे नहीं आए, ये भी पूछेंगे बड़े नेता में से कौन आया, कौन नहीं आया, कौन बड़ा पदाधिकारी आया, कौन नहीं आया, उसके लिए भी आजकल पूछताछ हो रही है। तो कोठारी साहब ने जैसा कहा कि 3 मीटिंगों में नहीं है,
वहाँ रोज हाजिरी लग रही है, कहने की जरूरत ही नहीं है। और अभी करीब 22 बूथ ब्लॉक अध्यक्षों को हटाया भी गया है। यहाँ भी पूछा गया है कि आपके कोई मीटिंगों में नहीं आ रहा है या कोई पार्टी के में सक्रिय नहीं है तो उसका नाम भेजो, तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उनको बदला जाएगा। जो रेगुलर आ रहे हैं उनको मौका दिया जाएगा। मैंने अभी किसी का भेजा नहीं है, पर अगर जरूरत पड़ी तो अब मैं भेजना शुरू करूंगा। जबकि कार्यकर्ता सब चाहते हैं तो कार्यकर्ता तो आता है, जो पदाधिकारी बन के बैठ गए हैं वो नहीं आते, तो मैं आज भी भेजूंगा उनके। और आइंदा 3 मीटिंगों में रोज हम भेजा करेंगे भाई ये एब्सेंट रहे, ये नहीं। और मैं इसकी फोटो कॉपी भी भेजूंगा, जो रजिस्टर अपने कर रखा उसका फोटो कॉपी मंगाते हैं। लोकसभा में अगर आवाज उठाने का कोई काम किया तो राहुल गांधी ने किया, तो जो इंडिया के जो गठबंधन के लोग थे उन्होंने किया। इन सारी चीजों से मुकला करके जो राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता बढ़ती गई, चाहे वो अमेरिका में गए हों, चाहे वो ब्रिटेन गए हों, चाहे भारत में के दौरे किए हों, तो उनकी स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ती गई। ये जो स्वीकार्यता बढ़ी, बीजेपी को ये खटक रही है कि आने वाले समय में ये जो आदमी, ये शख्स है, हमें बाहर कर सकता है। ये सोची समझी चाल है। ये जो आप जो दे रहे हैं, कोई डिमांड काट दो, ये काट दो, सारी चीजें एक बहाना है, मगर ये बीजेपी की अंदरूनी एक चाल है कि आने वाले समय में इस राहुल गांधी पे अटैक किया जाए और राहुल गांधी जी को इतना डाउन किया जाए ताकि आने वाले समय में बड़ी दिक्कत आए। आपने देखा होगा संविधान के बारे में राहुल गांधी जी ने और हमारे इंडिया ने बहुत बड़ा प्रदर्शन इन लोकसभा के इलेक्शन में किया था, और उसी को कैंसिल करने के लिए इन्होंने कहा ये संविधान में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। जबकि आपने पूरा इंटरव्यू अमेरिका वाला देखा होगा, तो उसमें क्लियर था, उन्होंने कहा था कि अभी जो असमानता चल रही है उस असमानता को जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये चीज कहने में कहा कोई अतिरिक्त नहीं, मगर उसको काट छाट के इन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो और कुछ लोगों को फायदा मिलना है। जो उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को पारते हुए उन्होंने करने के लिए कहा था कि वास्तव में जो गरीब आदमी है, वास्तव में एससी का आदमी है, एसटी का आदमी है, उसको मैक्सिमम फायदा मिले। ये जो सारी चीजें जो हुई है, उन सारी चीजों को आज हमें विरोध करने का जो मौका मिला है, हम विरोध करेंगे। और जो आज प्रधान साहब ने बताया था, ये रवनीत सिंह जी बिट्टू हैं, ये बिट्टू साहब जो भी रेल राज्य मंत्री बने हुए हैं और ये गए हुए राज्यसभा से, अगर इनमें दम होता तो बीजेपी से जीत गए थे पंजाब से। ये राजस्थान से गए, क्यों गए? कि इनको कोई तरह बोलना है, तेरे को राहुल गांधी के विरोध में बोलना, तुझे कांग्रेस के विरोध में बोलना है। और ये जो जिस नर्सरी में तैयार होके गए हैं वो नर्सरी कांग्रेस की नर्सरी, ये कांग्रेस में थे, ये किसी को ज्यादा समय नहीं हो जाएगा। ये कांग्रेस से जाकर के इन्होंने कांग्रेस से गए उन लोगों से विरोध करे, आप लोगों को हम लाए हैं इधर, आपको राज्यसभा में जिता के भेज रहे हैं, तो आप लोग विरोध करो। और ये लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे आज संजय जी विरोध कर रहे हो, चाहे अनिल जी विरोध कर रहे हो, चाहे गिरिराज सिंह जी विरोध कर रहे हो, इन सब लोगों को खुली छूट दे रखी। हमारे जो खड़गे साहब है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक लेटर लिखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, गांधीवादी है तो अपना सम्मान बोलेंगे, उनको कभी असम्मान नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने एक लेटर लिखा कि हमारे जी इस तरह से राहुल गांधी जी के साथ में अन्यायपूर्वक बोल रहे हैं आपके लोग, इनको कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, मगर उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक लंबा थोड़ा चिट्ठा लेकर के उन्होंने जवाब दिया। जवाब मांग रहे हैं हम प्रधानमंत्री जवाब दे कि भाई हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये कार्रवाई करें। कोई कार्रवाई नहीं करते हुए नड्डा साहब ने जवाब दिया आपने इस तरह से किया, इसलिए हम बोल रहे हैं, आपने गाली निकाली है, हम 10 गाली और निकालेंगे। तो ये जो सारा तरीका हो रहा है ये गलत हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखें कि अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। आप देख रहे हैं न्यूज राजसमंद। न्यूज राजसमंद से जुड़ने के लिए निम्न सोशल मीडिया पर फॉलो करें और आपकी न्यूज भेजने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।